आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। हमारे कॉर्न हमेशा ऐसे ही क्रिस्पी बने और ऐसे ही टेस्टी बने, इनके ऊपर जो टिप्स हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, nishamodhalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 2 कप स्वीट कॉर्न के दाने ले लिए हैं, एकदम ताजे ताजे। इनकी जगह आप फ्रोज़न स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें उबालना है। तो आइए गैस के पास, एक बर्तन ले लिया और इसमें डाल देंगे 3 कप पानी। इतना पानी कि स्वीट कॉर्न उसमें आसानी से डूब सके। फ्लेम ऑन कर दीजिए और पानी में उबाल आने दीजिए। पानी में उबाल आ गया, अब ये कॉर्न के दाने उबलते पानी में डाल दीजिए। आप अगर फ्रोजन कॉर्न ले रहे हैं तो भी उन्हें इसी तरीके से उबालना है। और इसमें डालेंगे हम आधा छोटी चम्मच नमक, ताकि कॉर्न के अंदर थोड़ा नमक का टेस्ट आ जाए। और अब इसे पूरे 5 मिनट तक उबलने दीजिए। ये देखिए कॉर्न उबलते जा रहे हैं और ऊपर आके तैरते जा रहे हैं। अभी इन्हें उबलते हुए 3 मिनट हुए हैं, 2-3 मिनट और उबालेंगे। आप चाहें तो 1-2 बार इसे चला भी सकते हैं। ये कॉर्न को उबलते उबलते 6 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितने बढ़िया उबल कर तैयार हो गए। पहले कॉर्न पिचके थे और अब ये एकदम से फूले फूले हो गए हैं। फ्लेम बंद कर दीजिए और इन्हें छान लीजिए। और दूसरा प्याला ले लिया जिसमें ये कॉर्न डाल दीजिए। अब इन्हें कुरकुरा बनाने के लिए हम मिलाएंगे इनमें मैदा और कॉर्नफ्लोर। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन्हें आपको ठंडा करना या बहुत देर तक रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी में से निकालिए, पानी निचोड़ दीजिए और फटाफट इनको प्याले में डालकर मैदा और कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं। मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग इनके ऊपर आ गई है और थोड़ा थोड़ा हमें नीचे मैदा सूखा भी दिखाई दे रहा है। ये कॉर्न बहुत ज़्यादा कुरकुरे बने, इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि जो कॉर्न पर आप कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा डालें। तो एक बार हमने डाल दिया और हम देख रहे हैं वो पूरा चिपक गया या उसमें से थोड़ा सा सूखा रह गया है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क लीजिए और फिर आप थोड़ा और मैदा, थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर डालिए और उन्हें मिक्स कीजिए। इसके बाद फिर से ये ड्राई हो जाए, थोड़ा सा पानी और डालिए और फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा डालिए। अच्छी तरीके से मिलाइए, यानी इनके ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर की अच्छी सी बड़ी सी कोटिंग आ जाए, तब तक हमें ये डालना है। थोड़ा सा ज़्यादा आटा लग जाएगा तभी ये ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा नमक और डालना है, क्योंकि जो मैदा और आटा डाला उसको भी बैलेंस करना है ना, नमकीन करना है। ये नमक डाला और अच्छे तरीके से मिला दिया। अब इनके नीचे देखें तो थोड़ा थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर दिखाई दे रहा है, तो इसे या तो आप किसी मोटी जाली की छलनी में छान लीजिए और या फिर इस तरीके से, बड़ा आसान तरीका है, ऐसे करें तो आटा चला जाता है नीचे और ऊपर आ जाते हैं कॉर्न। तो इसमें से कॉर्न के दाने तलने के लिए हम ऊपर ऊपर से उठा लेते हैं। आटा नहीं आना चाहिए। इन्हें हम 2 बार में तल लेंगे। आधे कॉर्न हमने इस प्लेट में निकाल लिए, इन्हें तलने के लिए डालेंगे। तो आइए तेल को चेक करते हैं। ऑयल हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। चेक करने के लिए एक कॉर्न का दाना इसमें डाल देते हैं। ऑयल में अच्छे बबल आ रहे हैं, कॉर्न तला जा रहा है। हमें इन्हें तलने के लिए जब इन्हें डालें तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम से भी थोड़ा सा कम होना चाहिए और फ्लेम धीमी रखें। तो ये कॉर्न मैं डाल रही हूँ इसमें। और कॉर्न डालते से ही कभी कभी क्या होता है, वो चटते हैं, इसीलिए हमने तेल का टेम्परेचर धीमा रखा है और फ्लेम भी धीमी रखी है। पहले हम इन्हें धीमी फ्लेम पर तलेंगे, इससे ये कॉर्न उछटेंगे बिल्कुल नहीं। फिर भी सावधानी के लिए एक ढक्कन जरूर रखिए। और दूसरा पॉइंट है कि कॉर्न बहुत कुरकुरे बने, जब आप इन्हें तलने के लिए डाल रहे हैं तो ऑयल लो मीडियम गर्म हो और फ्लेम भी लो मीडियम हो। इससे आपके कॉर्न धीरे धीरे सिकेंगे, बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब आप इन्हें लो मीडियम गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये जल्दी से उछलेंगे नहीं। जो चटकते हैं ना कॉर्न, वो भी नहीं होगा। ये सारे कॉर्न के दाने हम निकाल लेंगे
और ये थोड़ा सा आटा प्याले में बच गया है, इसे आप पकौड़े के घोल में डालकर काम में ले लीजिए। इन्हें सीखते हुए लगभग 3 मिनट हो गए। अब ये ढक्कन हटा लेते हैं और देखिए कॉर्न अपने आप तैर तैर के ऊपर आते जा रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें अब चला भी देते हैं। इनकी फूटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इन्हें 3 मिनट हमने धीमी गैस पर तला है। अब फ्लेम को कीजिए मीडियम और इन्हें कुरकुरा होने तक तल लीजिए। अब ये नहीं फूटेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहें तो ढक्कन को थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा खुला रखें और कवर कर दें, ताकि आपकी ओर कोई भी कॉर्न फूट कर ना उछटे। इन्हें तलते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। अब इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में चलाइए और ये देखिए इनका टेक्सचर कितना फूला फूला लग रहा है और देखने में ही कितना क्रंची लग रहा है। देखिए इनके ऊपर अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। निकालते हैं इन्हें। फ्लेम एकदम धीमी कर दीजिए। निकालने के लिए इस तरह की कोई दूसरी छलनी ले लीजिए और इसे रखिए कढ़ाई के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और इधर हम निकाल कर फिर से एक छलनी में रख ले रहे हैं, ताकि अगर इनमें थोड़ा सा तेल और हो वो भी निकल जाए। फ्लेम धीमी कर दी थी, ऑयल का टेम्परेचर कम हो गया है। अब हम दूसरा बैच भी तलने के लिए डाल देते हैं और ये कवर। और ये दूसरा बैच भी सिक कर तैयार हो गया। इन्हें भी निकालते हैं और एक बैच को सिकने में लगभग 6-7 मिनट लग जाते हैं। फ्लेम बंद। कॉर्न सिक के तैयार हो गए और इनकी छनछनाहट से ही लग रहा होगा आपको ये कितने क्रिस्पी हैं। अब कॉर्न में थोड़े से मसाले मिलाने हैं, तो ये हमने एक पैन ले लिया और इसमें डाल दिया 1 चम्मच बटर। मेल्ट कर लेते हैं। मेल्टेड बटर में डाल दीजिए 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, या अदरक का पेस्ट ले लीजिए या बारीक काट लीजिए, और 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इन्हें हल्का सा भून लीजिए। मैं बिना अनियन गार्लिक के बना रही हूँ इन्हें। आप अगर अनियन गार्लिक खाते हैं तो वो भी आप यहाँ काट कर भून सकते हैं इसके साथ में। फ्लेम एकदम धीमी कर दीजिए और अब इसमें डालिए 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और तीखा उतना ही होगा जितना कि आपको पसंद आएगा। और 1/3 छोटी चम्मच नमक इन मसालों को बैलेंस करने के लिए। अच्छी तरीके से मिला लीजिए और अब ये कॉर्न इन मसालों के अंदर मिक्स कर देते हैं। फ्लेम धीमी है। ये कॉर्न इतने कुरकुरे बने हैं और इनकी कुरकुराहट आप तभी जान पाएंगे जब आप इन्हें खाएंगे। ये सारे मसाले मिल गए। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, इसे भी मिला दीजिए। बहुत ही चटपटे क्रिस्पी कॉर्न बनेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दीजिए और सबसे लास्ट में डालिए 1 चम्मच नींबू का रस। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन्हें सर्व करते हैं। गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। क्रिस्पी कॉर्न बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बने हैं और ये हमेशा कुरकुरे बने, इसके लिए आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, जब कॉर्न के ऊपर आप कॉर्न फ्लोर और आटा डाल रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है उनके ऊपर। और दूसरी बात, जब आप इन्हें तलने के लिए डालें तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लो मीडियम होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे कॉर्न बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और बताइए कैसे बने, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।